दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ तक बात शिक्षा की आती है तो हमें मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। स्पोर्ट्स, डांस क्लासेस भी हमें बताए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अभी तक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों से जुड़ी जानकारी कम ही जगह पर दी जाती है जहां तक बात एजुकेशन की आती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में, हकीकत में हमें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। खाना खाना हो तब, घर में रेंट देना हो तब, कोई सामान खरीदना हो तब, कहीं घूमने जाना है तब, किसी एग्जाम में बैठने के लिए फॉर्म भरना हो तब, पढ़ाई लिखाई करनी हो, इलाज करवाना हो, हर जगह पर पैसों से बिना पैसे का काम नहीं चलता है। तो ऐसे में चाहिए कि बचपन से ही पैसों से जुड़ी जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। तो हालांकि हाल के दिनों में ऐसी कोशिश सरकार और सरकारी संस्थाओं द्वारा की जा रही है कि लोगों को पैसों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी भी काफी कम है। तो आप भी अगर अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाना चाहते हैं तो पैसों से जुड़ी जानकारी जरूर रखें। तो यहाँ पर हम 8 जानकारियां दे रहे हैं जिससे हर किसी को मालूम होना चाहिए। पहला है इनकम यानी आमदनी। आमदनी आप कैसे कमा सकते हैं, कैसे कैसे कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कुछ लोग अपना धंधा व्यापार करते हैं, कुछ लोग कंसल्टेंट का काम करते हैं, कुछ लोग नए नए व्यापारों में पैसे लगा करके उसके रिटर्न से पैसे कमाते हैं। तो आमदनी के कई जरिया हैं। ये आपको सोचना है कि आप कैसे पैसे कमाना चाहते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना। हमें अलग अलग सामानों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग काम हम करते हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जो पैसे खर्च करते हैं वो एक्सपेंडिचर में आता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर हो वो कमाई से ज्यादा ना हो, कमाई से कम ही रहे। अगर कमाई से ज्यादा आप खर्च करते हैं पैसे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। आगे कोई जरूरी काम हो तो आपको पैसे जुगाड़ करने में मुश्किल आ सकती है। तो हमेशा एक्सपेंडिचर के बारे में जानें और उसे कमाई से कम ही रखें तो ज्यादा फायदा है। तीसरा है सेविंग्स। सेविंग्स यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दिया और जो बचा पैसा वो सेविंग्स कहलाता है। तो हर इंसान को पैसे बचाना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो और ज्यादा पैसे के लिए दूसरे काम भी करने चाहिए। कम से कम महीना में जो ग्रॉस कमाई होती है उसका 10% तो इंसान को बचाना ही चाहिए, ताकि भविष्य में अगर कोई काम पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए तो आप इन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैसों को सिर्फ बचा करके घर में रखना या सेविंग्स अकाउंट में रखना सही नहीं होगा, बल्कि आपको निवेश करना चाहिए ताकि आपके पैसे पर और ज्यादा पैसे मिले। निवेश का मतलब है कि पैसा ऐसे जगह पर खर्च हो जहां पर रिटर्न की उम्मीद हो। तो आप निवेश कर सकते हैं, एफडी में निवेश कर सकते हैं, बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी, शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये रिस्की प्रोडक्ट होता है, तो शेयर बाजार में निवेश करने के पहले आप पूरी तरह से जानकारी ले लें। म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड है, सोना है, प्रॉपर्टी है। तो हर निवेश साधन के अलग अलग नफा और नुकसान होते हैं। तो किसी भी निवेश साधन में पैसे लगाने से पहले अपने मेहनत की कमाई से बचाए पैसे को निवेश करने से पहले सारी जानकारी ले लें। ये हो गया चौथा यानी निवेश। पांचवा है फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आज ही खर्च कर दें, बल्कि भविष्य में भी हमें कई सारे काम करने हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चे की शादी करनी है, घर लेना है, विदेश घूमने जाना है। तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि आपको कितने समय में कितने पैसों की और किस काम के लिए जरूरत है। तो उसके हिसाब से प्लान करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग की बात, तो आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से इस मामले में मदद ले सकते हैं। तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लान पांचवा। छठा हो गया टैक्स प्रोविजन, यानी जो हम कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है ताकि सरकार हमारे लिए और बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सके। तो इनकम टैक्स के क्या प्रोविजन होते हैं वो जानना आपके लिए जरूरी होता है। आपको अपनी कमाई पर इनकम टैक्स देना है, नहीं देना है, कितना देना है, इनकम टैक्स बचाने के क्या क्या निवेश साधन है, इन सब बातों के बारे में जानना जरूरी है पैसों से जुड़ी जानकारी रखने के लिए। ये हो गया आपका
छठा। सातवां है चैरिटी और गिविंग। हालांकि भारत में ये अभी बहुत कम प्रचलित है कि लोग अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा चैरिटी पर खर्च करते हैं, यानी जो दान देते हैं उसमें खर्च करते हैं। लेकिन विदेशों में, खास करके अमेरिका में, अपने जो माता पिता होते हैं अपने बच्चों को चैरिटी के लिए भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देने के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि हम सारा कुछ समाज से लेते हैं, तो जब हम कमाते हैं तो समाज पर उसे खर्च भी कुछ करना चाहिए। तो ये हो गया चैरिटी। और आठवां है हाउस बजट, यानी घर का बजट। आप आम बजट पर नजर रखते हैं, आप राज्यों के बजट पर नजर रखते हैं, आप नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट पर नजर रखते हैं, तो आपको अपने घर के बजट पर भी नजर रखना चाहिए। यानी महीने का बजट बनाइए, हफ्ते का बजट बनाइए, हर दिन का बजट बनाइए, साल का बजट बनाइए कि आपकी कमाई कितनी हो रही है, आप खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, किन किन मद में खर्च कर रहे हैं। अगर अतिरिक्त खर्च है तो उसको बचाइए, और जहाँ जरूरी खर्च, कम पैसे खर्च कर रहे हैं, वहां पर अपने पैसे खर्च करें। तो नेशनल एजुकेशन डे है, इस मौके पर आप पैसों से जुड़ी जानकारी लेना भी शुरू कर दें, क्योंकि आपको स्कूल में, कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी की पढ़ाई नहीं की जाती है, पैसों से जुड़ी जानकारी आपको नहीं दी जाती है, लेकिन हर कदम पर पैसों की जरूरत हमें पड़ती है। तो आप सबों को नेशनल एजुकेशन डे की शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार।